हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज के लेक्चर के अंदर हम फुल रेंज फूरियर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसकी रेंज है 0 से 2L तक। तो चलो लेक्चर शुरू करते हैं। तो अगर यदि आपने मेरी फुल रेंज फूरियर सीरीज के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहले वह देखिए, क्योंकि आज का लेक्चर पूरे उसी पे ही डिपेंडेंट है। क्योंकि आज के लेक्चर के अंदर जीरो थ्योरी है और सिर्फ हम क्वेश्चन सॉल्विंग करने वाले हैं। हमारा जो सेकेंड लेक्चर है फुल रेंज फूरियर सीरीज का वो पूरा डेडिकेटेड है फॉर न्यूमेरिकल्स ओनली, और आज का भी पूरा लेक्चर डेडिकेटेड है फॉर न्यूमेरिकल ओनली। तो हमारे पास गिवन क्वेश्चन है, यूजिंग फूरियर सीरीज एक्सपांड जो कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इन द इंटरवल ऑफ 0 से 2 पाई तक। तो हमारे पास जो गिवन चीज़ें है हम पहले वह लिख लेते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, तो हमारा एफ ऑफ एक्स जो कि है ई रेस टू एक्स के बराबर, ओके। और हमारे पास इंटरवल क्या दिया गया है, हमारे पास इंटरवल दिया गया है 0 से 2 पाई तक। अभी हम क्या करेंगे, इस इंटरवल को हम कंपेयर करेंगे 0 से 2L के साथ। तो कंपेरिजन से मुझे L की वैल्यू आ रही है पाई के बराबर। तो एफ ऑफ एक्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या है, जो कि है ए नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल प्लस बी एन इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल। यह हमारा एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। जी हाँ, यही हमारा एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला है। तो सिंपली अभी हमारे पास एल की वैल्यू क्या है, तो एल की वैल्यू है हमारे पास पाई। तो इधर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अगर मैं एल की जगह पाई सब्स्टिट्यूट कर दूंगा तो इस पाई से यह पाई कट जाएगा और इधर भी इस पाई के साथ यह पाई कट जाएगा। तो एफ ऑफ एक्स की सिंपल हमारे पास फॉर्मूला आ रहा है ए नॉट डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस बी एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। जी हाँ, यही हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला आ रहा है। अभी हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें वेरिएबल है या अननोन है हमें वह फाइंड आउट करनी है। तो वह है फर्स्ट ए नॉट, उसके बाद है ए एन और उसके बाद है बी एन। तो चलो अभी हम ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो ए नॉट की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो उसका फॉर्मूला 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2L एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है, वह है ई रेस टू एक्स, ओके। तो अभी हम सिंपली इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे हमारी ई रेस टू एक्स वैल्यू, और L की वैल्यू क्या है, वह है पाई। तो 1 डिवाइड बाई पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स। अभी ई रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन क्या रहता है, वह रहता है इट सेल्फ फंक्शन ई रेस टू एक्स। सो 1 डिवाइड बाई पाई और इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स और लिमिट 0 से 2 पाई तक, ओके। तो अभी हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लेस करते हैं। तो 1 डिवाइड बाई पाई ई रेस टू 2 पाई माइनस ई रेस टू 0। तो 1 डिवाइड बाई पाई ई रेस टू 2 पाई माइनस 1। जी हाँ, यही हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आई। हाँ, 1/पाई इंटू ई रेस टू 2 पाई माइनस 1। तो यह हमारी ए नॉट की वैल्यू आई। अभी इसी तरह से हम ए एन एंड बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए एन की वैल्यू क्या है, तो ए एन की वैल्यू है सिंपली 1/L इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2L एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाई एल इंटू डी एक्स। अभी हमारे पास इधर एल की वैल्यू क्या है, वह है पाई। तो यह पाई से यह पाई कट हो जाएगा। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास सिंपली आ जाएगी 1 डिवाइड बाई पाई 0 से 2 पाई ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अभी हम इस स्टेप के अंदर हम u इंटू वी रूल इंटीग्रेशन का यूज नहीं करेंगे। क्यों सर, हमने तो पहले प्रीवियस ऑल क्वेश्चन के अंदर हमने इंटीग्रेशन u इंटू वी यूज किया। नहीं, हम इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स रूल यूज नहीं करेंगे। तो इसका डायरेक्टली एक फॉर्मूला आता है जो कि कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स, और उसका फॉर्मूला ई रेस टू ए एक्स डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस बी इंटू साइन ऑफ बी एक्स, ओके। और इधर ए और बी क्या है, जिधर ए एंड बी हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, ओके। सो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो यह इंटीग्रेशन है वह इस फॉर्मूला के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। तो कंपैरिजन से हमारे पास ए की वैल्यू क्या आ रही है, तो ए क्या है हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट। तो हमारे पास एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है। एंड बी क्या है, वह है कॉस का एंगल। तो आप देख सकते हैं कि अगर यदि हम एन एक्स इज इक्वल टू बी एक्स कंपेयर करते हैं तो हमारे पास
b की वैल्यू आ रही है n के बराबर, तो b की वैल्यू है हमारे पास n के बराबर। तो अभी हम सिंपली यह जो फॉर्मूला है वह फॉर्मूला का यूज करेंगे और इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स इंटू कॉस ऑफ एन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाई 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। कुछ इस प्रकार से हमारे पास यह इंटीग्रेशन आ जाएगा। अभी हम क्या करेंगे, यह इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है इधर हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो ए एन की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ए एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई पाई और इंटीग्रेशन की वैल्यू ई रेस टू एक्स 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। और हमारे पास लिमिट क्या है, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक। ओके, तो लिमिट सब्स्टिट्यूट करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। 1 डिवाइड बाय पाई, अभी हम अपर लिमिट प्लेस कर रहे तो ई रेस टू 2 पाई डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 2 पाई एन प्लस एन इंटू साइन ऑफ 2 पाई एन। अभी हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट प्लेस करेंगे। तो लोअर लिमिट प्लेस करेंगे तो ई रेस टू 0 डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ 0 प्लस एन इंटू साइन ऑफ 0। कुछ इस प्रकार से वैल्यू आ रही है जब हम अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट प्लेस करेंगे तब। तो अभी हमें cos 2 पाई एन की वैल्यू मालूम है जो कि है 1 के बराबर, sin 2 पाई एन की वैल्यू मालूम है जो कि है 0 के बराबर। तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 1 डिवाइड बाय पाई ई रेस टू 2 पाई डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू, अभी cos 2 पाई एन की वैल्यू हो जाएगी सिंपली 1 प्लस एन इंटू 0 मतलब 0 माइनस, अभी ई रेस टू जीरो की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर, फिर से कॉस ऑफ 0 की वैल्यू जो कि है 1 और साइन ऑफ 0 की वैल्यू है 0, तो 1 प्लस 0। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा। तो और सिंप्लीफाई करते तो 1 डिवाइड बाय पाई ई रेस टू 2 पाई डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू 1। तो 1 डिवाइड बाय पाई और इधर हम 1 प्लस एन स्क्वायर एलसीएम ले लेते हैं, तो ई रेस टू 2 पाई माइनस 1, यह कुछ हमारे पास ए एन की वैल्यू आ रही है। जी हाँ, हमारे पास ए एन की जो वैल्यू आ रही है, ए एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय पाई इंटू ई रेस टू 2 पाई माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर। तो कुछ प्रकार से हमारे पास यह ए एन की वैल्यू आ रही है। अभी हम सिंपली बी एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी एन का फॉर्मूला क्या है, तो बी एन का फॉर्मूला है 1 अपॉन एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2l एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स। पर इधर हमारे पास एल की वैल्यू पाई, तो यह पाई से यह पाई कट जाएगा। तो बी एन की वैल्यू सिंपली हमारे पास आ रही है 1 डिवाइड बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू 2 पाई ई रेस टू एक्स इंटू साइन ऑफ एन एक्स इंटू डी एक्स। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि हम इस क्वेश्चन के अंदर u इंटू वी रूल इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज नहीं करने वाले हैं। अभी जैसे ई रेस टू ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स के लिए फॉर्मूला था, वैसे ही इंटीग्रेशन फ्रॉम ई रेस टू एक्स इंटू साइन ऑफ बी एक्स इंटू डी एक्स, इसके लिए भी ही फॉर्मूला है जो कि कुछ इस प्रकार से ई रेस टू ए एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए इंटू साइन बी एक्स माइनस बी इंटू कॉस ऑफ बी एक्स। तो नाउ हम अभी a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a की वैल्यू सिंपली आ जाएगी 1। और इधर b का कोएफिशिएंट क्या है, तो b का कोएफिशिएंट है n, तो b की वैल्यू आ गई n। तो अभी इस फॉर्मूला के थ्रू हमारे पास डायरेक्टली इंटीग्रेशन की वैल्यू आ जाएगी ई रेस टू एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय 1 स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 इंटू साइन ऑफ एन एक्स माइनस एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स। ओके, कुछ इस प्रकार से हमारे पास इस इंटीग्रेशन का आंसर आ जाएगा। अभी हम क्या करते हैं, इस इंटीग्रेशन को हम इधर प्लेस कर देते हैं। तो हमारे पास बी एन की वैल्यू आ रही है, बी एन इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय पाई ई रेस टू एक्स अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू साइन ऑफ एन एक्स माइनस एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स। इस प्रकार से हमारे पास यह वैल्यू आ रही है। ओके, तो अभी हम क्या करेंगे, लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लेस कर देंगे। तो लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट 2 पाई। सो 1 डिवाइड बाय पाई ई रेस टू 2 पाई अपॉन 1 प्लस एन स्क्वायर इंटू साइन ऑफ
टू पाई एन माइनस एन इंटू कॉस ऑफ टू पाई एन। ओके, अपर लिमिट प्लेस कर दी। अभी हम लोअर लिमिट प्लेस करेंगे तो माइनस ई रेस टू जीरो डिवाइड वन बाय एन स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ जीरो माइनस एन इंटू कॉस ऑफ जीरो। जो लोअर लिमिट है वह प्लेस करने के बाद वैल्यू आ रही है। ओके, अभी आपको सबको मालूम है कि साइन टू पाई एन की वैल्यू किसके बराबर रहती है, वह रहती है जीरो के बराबर। तो इसकी वैल्यू हो गई जीरो के बराबर, और साइन ऑफ जीरो की वैल्यू भी रहती है जीरो के बराबर। कॉस ऑफ जीरो की वैल्यू रहती है वन के बराबर, और कॉस टू पाई एन की वैल्यू भी रहती है वन के बराबर। तो और सिंप्लीफाई करते तो वन डिवाइड बाई पाई ई रेस टू टू पाई अपॉन वन प्लस एन स्क्वेयर इंटू जीरो माइनस एन माइनस, अभी ई रेस टू जीरो की वैल्यू हो जाएगी वन के बराबर, तो वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वेयर इंटू जीरो माइनस एन इंटू वन। ओके, तो और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास फाइनली बी एन की वैल्यू आ रही है वन डिवाइड बाई पाई ई रेस टू टू पाई अपॉन वन प्लस एन स्क्वेयर इंटू माइनस एन। अभी यह माइनस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा, तो प्लस एन डिवाइड बाय वन प्लस एन स्क्वेयर। तो कुछ इस प्रकार से हमारे पास बी एन की वैल्यू आ रही है। अगर यदि हम एलसीएम ले लेते हैं, बी एन की वैल्यू हो जाएगी वन डिवाइड बाय पाई ई रेस टू टू पाई इंटू माइनस एन प्लस एन डिवाइड बाय वन प्लस एन स्क्वायर। ओके, कुछ इस प्रकार से हमारे पास बी एन की वैल्यू आ गई। अभी हम क्या कर देंगे, जो हमारा एफ ऑफ एक्स है उसके अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, तो वह कुछ इस प्रकार से एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए नॉट डिवाइड बाई टू प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी ए एन इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस बी एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। नाउ अभी हम ए नॉट ए एन एंड बी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है। ए नॉट की वैल्यू है हमारे पास वन डिवाइड बाई पाई इंटू ई रेस टू टू पाई माइनस वन, और इधर यह जो डिवाइड में टू है वह वैसे का वैसा, प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी। अभी ए एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ए एन की जो वैल्यू हमारे पास आई है वह है वन डिवाइड बाई पाई इंटू ई रेस टू टू पाई माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस एन स्क्वेयर। हमारे पास कुछ इस प्रकार से वैल्यू आई है इंटू कॉस ऑफ एन एक्स। नाउ यह प्लस प्लस बी एन, अभी बी एन की वैल्यू हमारे पास आई है वन डिवाइड बाय पाई इंटू ई रेस टू टू पाई इंटू माइनस एन प्लस एन डिवाइड बाय वन प्लस एन स्क्वेयर और इंटू साइन ऑफ एन एक्स। तो हम इसे और थोड़े सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ रही है वन डिवाइड बाय पाई इंटू ई रेस टू टू पाई माइनस वन डिवाइड बाय टू प्लस समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी वन डिवाइड बाय पाई इंटू ई रेस टू टू पाई माइनस वन अपॉन वन प्लस एन स्क्वेयर इंटू कॉस ऑफ एन एक्स प्लस वन डिवाइड बाय पाई इंटू ई रेस टू टू पाई इंटू माइनस एन प्लस एन डिवाइड बाय वन प्लस एन स्क्वेयर इंटू साइन ऑफ एन एक्स। ओके, तो कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन का यह एफ ऑफ एक्स की फाइनल वैल्यू आ गई है। तो हमने इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आज के लेक्चर का हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग फूरियर सीरीज एक्सपांड एफ ऑफ एक्स दिया गया है जिसकी वैल्यू है एक्स फॉर इंटरवल ऑफ जीरो से पाई तक और पाई से टू पाई तक उस फंक्शन की वैल्यू है पाई माइनस एक्स। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है क्योंकि इसका आंसर जो है वह बहुत लेंदी है। ओके, इसका आंसर बहुत लेंदी है इसलिए मैंने पहले से ही सॉल्व करके रखा है। और अगर आप यदि देखेंगे तो ऐसे फंक्शन को कहा जाता है पीस वाइज फंक्शन, इसे कहा जाता है पीस वाइज फंक्शन। इसका मीनिंग ऐसा है कि अ फंक्शन डिफाइंड बाय अ मल्टीपल सब फंक्शन, मतलब एक ही फंक्शन को हमने सब फंक्शन के अंदर मोड़ दिया। ओके, तो कुछ नहीं, इससे फॉर्मूले चेंज होने वाले हैं क्या हमारे फूरियर सीरीज के? जी नहीं, जैसे फॉर्मूले थे वैसे ही रहेंगे, सिर्फ आंसर जो है वह लेंदी हो गया। अभी वी नो दैट एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला है वह बड़ा फॉर्मूला, वो मैंने इधर लिख डाला। अभी हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे 0 से 2l तक, क्योंकि ये फुल रेंज फूरियर सीरीज का क्वेश्चन है। तो 0 से 2l का कंपैरिजन 0 से 2 पाई के साथ, तो कंपैरिजन से हमारे पास 2l इज इक्वल टू 2 पाई और l की वैल्यू आ गई पाई के बराबर। तो आप देख सकते हैं कि l की आ गई
वैल्यू पाई के बराबर। अभी हमें ए नॉट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमारा ए नॉट का स्टैंडर्ड फॉर्मूला कौन सा, ए नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2l एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो मैंने एल की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दी, इधर पाई और इधर 2l की जगह आ गया 2 पाई। अभी मैं क्या करूंगा, एक चालाकी वाले स्टेप करूंगा, और यह चालाकी की स्टेप करके आपको भी पता चल जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने क्या किया, इस इंटीग्रेशन को 0 से 2 पाई को ऐसे लिखा, 0 से पाई प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई से 2 पाई। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? जी हाँ, ऐसे लिख सकते हैं। तो मैंने सिर्फ क्या किया, स्प्लिट आउट कर दिया इंटीग्रेशन को। पहला इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन फ्रॉम पाई से 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। अभी आप देख सकते हैं, जब मेरा इंटरवल 0 से पाई था तब फंक्शन की वैल्यू थी x, और जब मेरा इंटरवल पाई से 2 पाई था तब मेरे फंक्शन की वैल्यू थी पाई माइनस एक्स। तो कुछ नहीं, मैंने उसके लिए ही इसी स्टेप की। ओके, तो अभी आप देख सकते हैं कि 0 से पाई के अंदर हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आ गई x, और पाई से 2 पाई के दौरान हमारे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हो गई पाई माइनस एक्स। तो कुछ नहीं, सिंपली मैंने इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, और इंटीग्रेशन सॉल्व करने की स्टेप मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि आप इसमें प्रो हो जाना चाहिए, क्योंकि हमने बहुत सारे इंटीग्रेशन के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। ओके, तो कुछ नहीं, अपर माइनस लोअर लिमिट की और इधर भी अपर माइनस लोअर लिमिट की, और पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ए नॉट की वैल्यू आ गई 0 के बराबर। जी हाँ, पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ गई ए नॉट की वैल्यू 0 के बराबर। नाउ अभी हम ए एन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी फाइंडिंग ए एन के लिए जो हमारा फॉर्मूला था, क्या वह चेंज हो जाएगा क्या? नहीं, जो पहले फॉर्मूला था 1 डिवाइड बाय एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2l एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स। अभी एल की जगह पाई की वैल्यू आ गई, तो इस पाई से यह पाई कट गया, तो ओनली सिंपली बचा 1 डिवाइड बाय पाई इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू कॉस एन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू फिर से मैंने वह स्टेप दोहराई, इंटीग्रेशन को ब्रेक डाउन किया 0 से पाई तक और पाई से 2 पाई तक। तो 0 से पाई तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी x, और पाई से 2 पाई तक एफ ऑफ एक्स की वैल्यू थी पाई माइनस एक्स। अभी क्या करना है, मुझे यह भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है और यह भी इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, और इन दोनों को ऐड करके इनको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 1 डिवाइड बाय पाई से, तब मुझे ए एन की वैल्यू मिलेगी। तो अभी मैं यह पहले इंटीग्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ, तो वह है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से पाई x इंटू कॉस एन एक्स। अभी इस इंटीग्रेशन को मुझे सॉल्व करना है, तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा? सिंपली बाय इंटीग्रेशन बाय पार्ट रूल से, जनरलाइज इक्वेशन फ्रॉम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ओके, तो जब मैं यह इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा तो कुछ मुझे यह वैल्यू मिलेगी। अभी यह वैल्यू के अंदर मैं अपर लिमिट प्लेस करूंगा और लोअर लिमिट प्लेस करूंगा, और यह सारा पूरा करने के बाद अपर लिमिट जब मैं प्लेस कर रहा हूँ तो यह टर्म बन रही है, और लोअर लिमिट प्लेस करने के बाद मुझे यह टर्म मिल रही है। जैसे मुझे मालूम है कि साइन एन पाई की वैल्यू 0 रहती है, साइन 0 की वैल्यू 0, कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n, और कॉस ऑफ 0 की वैल्यू 1 के बराबर। तो मैंने सिंपली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, और मुझे क्या मिला? -1 की पावर n -1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। अभी वैसे ही मैं सेकेंड इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ, तो इस सेकेंड इंटीग्रेशन का जो मुझे वैल्यू मिली वह मिली यह कुछ, और अभी मैं इधर अपर लिमिट और लोअर लिमिट प्लेस करूंगा। जब मैं अपर लिमिट प्लेस करूंगा तो मुझे यह टर्म मिलेगी, और जब मैं लोअर लिमिट प्लेस करूंगा तो मुझे यह टर्म मिलेगी। ओके, तो जैसे मुझे मालूम है कि साइन 2 पाई एन की वैल्यू 0 के बराबर रहती है, कॉस 2 पाई एन की वैल्यू 1 के बराबर रहती है, साइन एन पाई की वैल्यू 0 के बराबर रहती है, और कॉस एन पाई की वैल्यू -1 की पावर n के बराबर रहती है। तो मैंने फिर से वैल्यू प्लेस इन कर दी, और मुझे कुछ -1 की पावर n -1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर यह वैल्यू मिली। क्या यह ए एन है? जी नहीं। अभी इन दोनों इंटीग्रेशन को मुझे ऐड करके उन्हें 1 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब मैं इन दोनों का एडिशन करता हूँ तो 2 इंटू -1 की पावर n -1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर यह टर्म मिलती है, और उसे हम 1 डिवाइड बाय पाई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो फाइनली हमें ए एन मिला 2 डिवाइड बाय पाई -1 की पावर n -1 डिवाइड बाय एन स्क्वायर। सिमिलरली अभी हम क्या करेंगे? बी एन निकालेंगे। तो बी एन के लिए फॉर्मूला क्या है? 1 डिवाइड बाय एल इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से 2l एफ ऑफ एक्स इंटू साइन ऑफ एन पाई एक्स डिवाइड बाय एल इंटू डी एक्स। अभी एल की जगह मैंने पाई सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो पाई से पाई कट हो जाएगा, तो 1 डिवाइड बाय पाई 0 से 2 पाई एफ ऑफ एक्स इंटू साइन एन एक्स इंटू डी एक्स। फिर से इंटीग्रेशन स्प्लिट आउट कर दिया 0 से पाई और पाई से 2 पाई। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या थी 0 से पाई के दौरान? तो वह थी x, और पाई से 2 पाई के दौरान थी पाई माइनस एक्स।
तो फिर से मैं अभी ये दोनों इंटीग्रेशन सॉल्व करूंगा और जब मैं उसे 1/π से मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे बी एन की वैल्यू मिलेगी। तो फर्स्ट इंटीग्रेशन को मैंने सॉल्व किया तो मुझे कुछ यह टर्म मिली और उसके बाद मैंने अपर लिमिट प्लेस की और लोअर लिमिट प्लेस की। अपर लिमिट प्लेस करने के दौरान मुझे यह टर्म मिली और लोअर लिमिट प्लेस करने के दौरान मुझे यह वैल्यू मिली। ओके, तो जैसे मुझे मालूम है कि cos n पाई की वैल्यू रहती है -1 की पावर n के बराबर, sin n पाई की वैल्यू रहती है 0 के बराबर, cos ऑफ 0 की वैल्यू रहती है 1 के बराबर, sin ऑफ 0 की वैल्यू रहती है 0 के बराबर। तो सिंपली वैल्यू प्लेस इन कर दी और मुझे वैल्यू मिली -π इंटू -1 की पावर n डिवाइड बाई n। वैसे ही अभी मैंने सेकेंड इंटीग्रेशन सॉल्व किया, तो जब मैं सेकेंड इंटीग्रेशन सॉल्व कर रहा हूँ तो कुछ प्रकार से मेरे पास यह टर्म बन रही है। अभी मैं लोअर लिमिट और अपर लिमिट प्लेस करूंगा तो अपर लिमिट प्लेस करने बाद मुझे यह पहले दो टर्म्स मिल रही है और उसके बाद यह दोनों टर्म्स लोअर लिमिट प्लेस करने के बाद मिल रही है। जिससे मुझे मालूम है कि cos 2πn की वैल्यू रहती है 1 के बराबर, sin 2n पाई की वैल्यू रहती है 0 के बराबर, cos n पाई की वैल्यू रहती है -1 के बराबर और sin n पाई की वैल्यू रहती है 0 के बराबर। तो मैंने फिर से वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और मुझे पाई डिवाइड बाय n यह वैल्यू मिली। अभी बी एन की वैल्यू कैसे मिलेंगी, अभी ये दोनों इंटीग्रेशन की जो टर्म्स है उनको हमें ऐड करके 1/π से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब मैं ऐड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि न्यूमरेटर के अंदर पाई है और डिनोमिनेटर के अंदर भी पाई, तो पाई से पाई कट आउट हो गया और बी एन की वैल्यू आ गई 1 माइनस इंटू -1 की पावर n डिवाइड बाय n। ओके, तो सिंपली अभी मैं क्या करूंगा, एफ ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला मैंने फिर से लिख दिया और अभी मैंने क्या किया, जो एल की वैल्यू थी सब्स्टिट्यूट कर दी। तो एल की वैल्यू पाई थी तो पाई से पाई कट गया, इधर भी पाई से पाई कट गया, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिल गई, a0 डिवाइड बाई 2 प्लस समेशन ऑफ n इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी a n इंटू कॉस एन एक्स प्लस बी एन इंटू साइन ऑफ एन एक्स। ओके, तो a0 की वैल्यू 0 थी, वो वैसे की वैसे सब्स्टिट्यूट कर दी। इतना जो पोर्शन है वह ए एन है और इतना जो पोर्शन है वह बी एन है, तो मैंने ए एन एंड बी एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी और फाइनली मुझे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिली। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 2 डिवाइड बाई पाई इंटू -1 की पावर n -1 डिवाइड बाई n इंटू कॉस एन एक्स प्लस 1 माइनस -1 की पावर n डिवाइड बाई n इंटू साइन एन एक्स। जी हाँ, यही हमें फाइनल एफ ऑफ एक्स की वैल्यू मिली। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, ट्रिकी के साथ वह क्वेश्चन लेंदी भी था। तो इस टाइप के क्वेश्चन यूनिवर्सिटी के अंदर कभी कभार पूछे जाते, तो आपको यह भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो मैंने पहले से ही आंसर सॉल्व करके रखा है, अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर भी पूछ सकते हो और जो मेरा सोल्यूशन है वो आप वैसे का वैसे लिख के खुद से अंडरस्टैंड भी कर सकते हो। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा तो लेक्चर को लाइक करना मत भूलिए, लेक्चर को कमेंट कीजिए। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।